लोग संयुक्त फलनों का अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त फलन क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन रहता है, उसका फंक्शन दूसरा फंक्शन रहता है। इसको ऐसे जैसे y बराबर एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि यह जी एक्स कोई x का फलन है और इसका कोई दूसरा फंक्शन ले लिया गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसको हल करने के लिए, अब जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो y बराबर एक फंक्शन हम ले लेते हैं, पहला फंक्शन ले लेते हैं एक्स टू द पावर 5, तुम्हारा एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर एक्स टू द पावर 5 हो गया। जी एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स टू द पावर 5, पहला फंक्शन हो गया। अब इसका एफ लेना है, अगर हम साइन ले लें, साइन एक्स टू द पावर 5, तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ। पहले एक फंक्शन होना चाहिए, उसका फंक्शन दूसरा होना चाहिए। तो एक्स टू द पावर 5 पहला फंक्शन हो गया, इसका दूसरा फंक्शन साइन ले लिया गया, तो साइन एक्स टू द पावर 5 इस तरह से कंपोजिट फंक्शन हो गया। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है पहचान लेंगे। पहला एक्स के साथ कौन इन्वॉल्व है, अगर ई टू द पावर एक्स लिखा है तो पहला ई टू द पावर एक्स होगा, उसके साथ लॉग ले लिया जाए, चाहे साइन ले लिया जाए, चाहे उसका कोई पावर ले लिया जाए। अब आगे जो भी चीज किया जाएगा वो तुम्हारा फंक्शन का फंक्शन बनाएगा। तो ये तुम्हारा फंक्शन एक्स टू द पावर 5 है, इसका साइन लिया तो ये फंक्शन का फंक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जी एक्स होता है इसको टी मान लेते हैं। जी एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर किसको टी मानेंगे? एक्स टू द पावर 5 को टी मान लेंगे। पुट एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू टी। तो जब हम एक्स टू द पावर 5 को टी लेंगे तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी एक्स बराबर टी लिए है तो y बराबर एफ टी हो जाएगा ना। तो इस तरह से y बराबर यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? साइन टी। क्या प्राप्त हो जाएगा? साइन टी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन का फंक्शन में जो पहला फंक्शन है उसके वो हमें टी मानना है, और टी मानने के बाद ये फंक्शन बदल जाएगा y बराबर साइन टी। तो जनरली एक फंक्शन हो गया जैसे आप कर रहे थे साइन एक्स का कर रहे थे। तो अब इसके लिए आपको ये रूल लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कर सकते हैं ना? ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर ऐसे जनरली भी देखिए तो डी टी क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो ये दोनों इक्वल होता है, ये आता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 को टी मानेंगे और y बराबर इस तरह से साइन टी हो गया। तो हमारा ये अब रूल क्या लगना है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। मान रख दीजिए डी, और y का मान किस वाला रखेंगे? टी वाला। यहाँ नीचे टी लिखा है, टी के सापेक्ष करना है तो टी वाला रखेंगे। डी साइन टी अपॉन डी टी इंटू डी। अब देखिए टी की वैल्यू रखनी है हमें x, जो माने x में, नीचे x के सापेक्ष है तो x का फंक्शन रहना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। और इस तरह से ये आपका अब इनका कर दीजिए। डी डी टी ऑफ साइन टी है तो साइन टी का क्या होता है? ये जो वेरिएबल यहाँ रहना चाहिए ये यहाँ रहना चाहिए, तभी जाके ये अवकलन कर पाएंगे। टी के सापेक्ष टी का फंक्शन जब रहेगा तब होगा, एक्स के सापेक्ष जब एक्स का फंक्शन रहेगा तब होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस टी इंटू 5 एक्स टू द पावर 4। अब टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, कास एक्स टू द पावर 5 टी की वैल्यू है इंटू 5 एक्स टू द पावर 4। अब इसको पहले ला दिया जाए, 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। ये जनरल मेथड है। जनरल मेथड को बढ़िया सीख लीजिए, इसके बाद सिंपल मेथड बता दिया जाएगा बिना इतना टी माने वगैरह भी हो सकता है ये क्वेश्चन ओनली, लेकिन इसी थ्योरी को ध्यान में रख के होता है, हवा में उड़ के नहीं आता है। तो इसको पहले करना जरूरी है, इसी मेथड से और क्वेश्चंस करेंगे जो कंपोजिट फंक्शन हो। तो फलन का फलन आपको मेन ढूंढना है इसमें, फलन का फलन। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एग्जांपल जैसे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एग्जांपल ले लिया। तो इसे y बराबर मान लें, y बराबर, तो अब देखो यहाँ पे
यहाँ एक फलन तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है एक फलन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा y बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर रूट में ही है। तो हम पहले ये फलन देखो, पहला फलन का फलन अंडर रूट ले लिया गया तो फलन का फलन हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या पुट करना है, टी पुट करना है। टी पुट कर देंगे तो अब ये y बराबर तुम्हारा क्या प्राप्त हो गया, अंडर रूट टी। अंडर रूट एक्स का निकाले हो कि नहीं निकाले हो, निकाले हो, तो निकालना तो अब इजी हो गया। इसको ये भी लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2। अब ये फार्मूला अप्लाई करिए, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर डी वाई की वैल्यू टी वाली रखनी है, y की वैल्यू टी वाली कितना है, टी टू द पावर 1/2 अपॉन डी टी इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब बताइए टी की वैल्यू क्या रखनी होगी, x वाली। ये नीचे वाला बताता है क्या वाला वैल्यू रखना है। अब y बराबर ये मत रख देना, फिर यहाँ रख दोगे यहाँ तो नहीं आएगा, टी जो सब्स्टिट्यूट किया टी में रखना है y की वैल्यू। अब ये डी डी एक्स ऑफ किसकी वैल्यू रखनी है, टी की x में रखनी है, नीचे x वाला बता रहा है। तो x में क्या इसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, बराबर थोड़ी जगह ये तुम्हारा हो गया 1/2 टी टू द पावर -1/2 इंटू 2ax प्लस बी। इसके बाद हो गया बराबर 1/2 टी टू द पावर 1/2 माइनस जो पावर है वो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 2ax प्लस बी 1/2 अंडर रूट। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें आंसर तो टी में चाहिए नहीं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये है, तो टी की वैल्यू लास्ट में फाइनल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू अंडर रूट में नहीं है, यहाँ अंडर रूट में आया, टी टू द पावर 1/2 आया है, इंटू 2ax प्लस बी, और ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनल।